गीत पेश कर रहा हूं। इस गाने ने पूरे भारत में तहलका मचाया है, जो अभी आपके सामने पेश करने वाला हूं। आपने इस गाने को YouTube के द्वारा बहुत सुना, मगर रूबरू बैठकर, आमने सामने बैठकर सुनना एक अलग बात है, एक अलग बात है। YouTube पर सुनना अलग बात है और सामने से बैठकर सुनना अलग बात है। मजा आएगा आप लोगों को। इसी तरह शांति बनाए रखिएगा। जहां में हर कोई शेरे बहादुर हो नहीं सकते, ये मेरे पिताजी नागोराव जी पाटनकर, इनका लिखा हुआ शेर पेश कर रहा हूं कि जहां में हर कोई शेरे बहादुर हो नहीं सकते, संगे मरमर के माने सभी पत्थर हो नहीं सकते। अरे ऐप कुछ तो रहेगा, सभी सुंदर हो नहीं सकते, और फिर दोबारा पैदा अम्बेडकर हो नहीं सकते। दोबारा पैदा अम्बेडकर हो नहीं सकते। जहां में हर कोई शेरे बहादुर हो नहीं सकते, संगे मरमर के माने सभी पत्थर हो नहीं सकते, ऐप कुछ तो रहेगा, सभी सुंदर हो नहीं सकते, फिर दोबारा पैदा अम्बेडकर हो नहीं सकते। हमारी कौम में कोई भी बढ़ चढ़कर नहीं होते। ये हमारे समाज में, अरे आज हमारी समाज में कोई भी बढ़ चढ़कर नहीं होते। ना कोई डॉक्टर होता, ना कोई प्रोफेसर होते। कसम भगवान गौतम की हम कभी के मर गए होते अगर भारत में पैदा बाबा अम्बेडकर नहीं होते। बाबा अम्बेडकर नहीं होते। हर कोई भारत का बच्चा, अरे भारत ही नहीं, पूरा जमाना, पूरा विश्व कहता है क्या कि हर कोई कहता आज है।
आयुष्मान रूपचंद टेम्बूर में अध्यक्ष छत्रपति ग्रुप साकोली, इन्होंने 200 रुपए देकर नवाजा। मेरी पार्टी तहे दिल से शुक्रिया करती है। देखिए, आज महफिल में महात्मा गांधी जी के चाहने वाले अगर बैठे हैं, वैसे तो सारा भारत ही उनका चाहने वाला है, पर इस महफिल में अगर बैठे हैं उनकी विचारधारा को मानने वाले, उनके तत्वों को मानने वाले, तो कृपया बराए मेहरबानी नगर सेवक रेणुताई गणवीर या माऊलीनं परत 500 रुपये दिले, आभारी आहे। ते समजून नाही राहिलं भाऊ कार्ड। महफिल में अगर महात्मा गांधी जी के चाहने वाले हैं तो मेरे प्रबोधन की तरफ तवज्जो दे, ध्यान दे। मैं किसी को ताना नहीं मार रहा हूं, ना ही किसी को तंज कर रहा हूं। जो इतिहास गवाही देता है वही बात कहूंगा मैं, किसी को बुरा मानने की जरूरत नहीं है। लंदन की गोलमेज परिषद से डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर स्वतंत्र मतदार संघ की डिमांड पूरी करके आए थे। उसके विरोध में पुणे शहर में महात्मा गांधी ने अनशन उपोषण किया, आमरण उपोषण किया। उनकी उम्र के हिसाब से उनकी जान को खतरा था आमरण उपोषण का। उनकी जान बचाने के वास्ते बाबा साहब अंबेडकर ने पूरा करार किया। मेरी तरफ ध्यान देना, तवज्जो देना मेरे दोस्तों, मेरी माताओं बहनों। अरे वो पूरा करार अगर नहीं होता तो गांधी वालों, जो सत्ता तुमने भोगी ना, उस सत्ता की कुर्सी पर मेरे बाबा साहब का समाज बैठा हुआ नजर आया होता। गांधी वालों, 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 तुमको तो, गांधी वालों तुमको तो, गांधी वालों तुमको तो है सिला मिला ऐसा थोड़ा सा तो शुक्र मानो, थोड़ा सा तो शुक्र मानो गांधी के जीवदान का। जो किया तुमने राज है, जो किया तुमने राज है, जो किया तुमने राज है। बाबा ने पहनाया तुम्हें ताज है, तुमने ताज है, पहनाया तुम्हें ताज है।
महिलाओं के लिए लिखा मैंने। महिलाओं के कल्याण के लिए बाबा साहब अंबेडकर ने हिंदू कोड बिल का प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू के सामने रखा। तब नेहरू जी ने वो प्रस्ताव ठुकरा दिया। तब बाबा साहब ने अपना रिजाइन, अपना राजीनामा नेहरू जी के मुंह पे फेंक दिया। वो हिंदू कोड बिल इस वास्ते था क्योंकि सारा जमाना मनुस्मृति के मुताबिक जी रहा था। मनुस्मृति ये कहती थी कि ये नारी पुरुषों के बराबर चल नहीं सकती, इस नारी जाति को पुरुषों के बराबर हक नहीं दिया जा सकता। नारी का इतना ही काम है कि घर की देखभाल करे, चूल्हा चक्की करे, रोटियां बेले, पति की सेवा चाकरी करे और बच्चे पैदा करे। ये मनुस्मृति कहती थी। पति की सेवा करे, हाथ पांव दबाए, चूल्हा चक्की करे और बच्चे पैदा करे, ये मनुस्मृति में लिखा था। मगर मेरे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान में ये नारी जाति को प्रधानमंत्री बनाया, राष्ट्रपति बनाया। नारी को ये हक नहीं था, 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 नारी को ये हक नहीं था खुद को साबित कर सके। पुरुषों के बराबर चल के, पुरुषों के बराबर चल के, पुरुषों के बराबर चल के खुद को साबित कर सके। ये बाबा के संविधान की बदौलत। देखिए एक बात कहने जा रहा हूं। श्रीमती इंदिरा जी गांधी जिस जाति की थी, जिस धर्म की थी, उसके धर्म में लिखा था देवा नारी। पुरुषों के बराबर चलते कर सके, बराबर चलते कर सके, पुरुषों के बराबर चलते कर। या माऊलीनं नाव सांगितलं नाही। 1000 रुपये दिले त्या माऊलीनं, टाळ्या होऊन जाऊ द्या। नेहा रोशन रंगारी पार्टी आभारी आहे, 1000 रुपये दिले। नारी को ये हक नहीं था खुद को स्थापित कर सके। पुरुषों के बराबर चल के खुद को स्थापित कर सके। विधवा नारी काले कपड़े पहनकर सर मुंडवाकर बंद कमरे में बैठना, यही इंदिरा जी के धर्म में लिखा था। मगर मेरे बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान में उसी इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बना के बताया। हुई राष्ट्रपति
कुर्सी पर बैठा, सत्ता की कुर्सी पर बैठा, सत्ता की कुर्सी पर बैठे, कुर्सी पर बैठा, सत्ता की कुर्सी पर बैठा। हो कोई भी शान से, कोई भी शान से, अरे सत्ता की कुर्सी पर बैठा हो कोई भी शान से। आज नरेंद्र मोदी जी बैठे हैं, कल कोई और होगा, बरोबर है कि नहीं? पहले कोई और था। ये संविधान के मुताबिक आएंगे जाएंगे, लोकतंत्र के मुताबिक कोई भी आकर बैठे सत्ता की कुर्सी पर, कोई भी, लेकिन चलता है ये देश हमारा, चलता है ये देश हमारा, चलता है ये देश हमारा बाबा के संविधान से। यहाँ प्रजातंत्र राज है, तानाशाही से इनकार है, यहाँ प्रजातंत्र राज है। इस भारत देश में तानाशाही से इनकार है। तानाशाही से इनकार होने के बावजूद आज सत्ता में बैठे हुए लोग अपनी तानाशाही दिखा रहे हैं। ज्यादा बताने की जरूरत नहीं, रोज अखबार पढ़ते हैं आप लोग, समाचार पढ़ते हैं। अरे समाचार भी उन्हीं का है अभी। तानाशाही आज इस देश में चल रही है। ये देश हमारा भारत देश, जिसे हिंदू राष्ट्र बनाने का चक्कर चल रहा है, पुरजोर कोशिश होने जा रही है हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र बनाने की। भारत के संविधान में कहीं भी, भारत के संविधान के किसी भी पन्ने पर हिंदुस्तान नाम का अल्फाज लिखा नहीं है। दोस्तों, इंडिया लिखा है और भारत लिखा है। इसके बावजूद तानाशाही लोग हमारे प्यारे से भारत को हिंदुस्तान के नाम से संबोधित करते हैं। इसलिए ये प्रकाशनाथ पाटनकर ऐलान करता है, भारत को हिंदुस्तान कहने वालों, ये तो बताओ तुम्हारा धर्म क्या है। भारत को हिंदुस्तान करने वालों, भारत को हिंदुस्तान कहने वालों, ये तो बताओ तुम्हारा धर्म क्या। अरे तुम्हारे देवताओं ने भी इसे महाभारत कहा, फिर तुम्हें कहने में शर्म क्या। तुम्हारे देवताओं ने भी इसे महाभारत कहा, फिर तुम्हें कहने में शर्म क्या। ये भारत देश ना हिंदू का, ना इस्लाम का, ना राम रहीम और शाम का। ये देश ना हिंदू का, ना इस्लाम का, ना राम रहीम और शाम का। अरे इस देश का 7/12 है सम्राट अशोक के नाम का। ना हिंदू का, ना इस्लाम का, ना राम रहीम और शाम का। इस देश का 7/12 है सम्राट अशोक के नाम का। फिर किसकी काशी, किसकी मथुरा, किसकी काशी, किसकी मथुरा, अरे किसके चारों धाम है। इतिहास का पन्ना पलट के देखो, सब सम्राट अशोक के नाम है। यहाँ प्रजातंत्र
विमुख